हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे। जो हमारा आज का सेशन है वो है रैपिड फायर वोकैब। धड़ाधड़ अपन वोकैब देखते हैं, वर्ड्स देखते हैं। ध्यान रखिएगा ये सेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है। आप में से वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो इंडिया के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें जिसमें वर्बल आता है, या फिर आप अपने वर्बल को इंप्रूव करने के लिए, वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए पढ़ रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आप हाउस वाइफ है, कोई भी हो सकते हैं, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, जीआरई की तैयारी, टॉफल, आइल्स, पीटी सेट, किसी की भी तैयारी कर रहे होंगे। एक अच्छी वोकैबुलरी अगर आपकी रहेगी तो ना सिर्फ आपका एग्जाम निकलेगा, वो तो एक बात है, लेकिन आपकी रीडिंग हैबिट में भी बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं जितनी भी चीज़ें आपको बोलूँगा, अगर आप आधी चीज़ भी करेंगे तो देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 300 से 400 वर्ड्स है जो घूम घूम के आते हैं। अगर मैं सारी की सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ आपको करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी कम से कम 2000 से प्लस रहेगी, और हाफ चीज़ भी करेंगे तो 1000-1200 के आसपास रहेगी। तो कोशिश कीजिएगा, इस बार अपन पूरा ज़बरदस्ती करते हैं वोकैबुलरी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले कन्फ्यूशियस की एक लाइन आपको बताता हूँ। काफ़ी समय पहले की बात है, कन्फ्यूशियस ने एक लाइन कहा था, वी हैव टू लाइव्स। हम सभी के पास दो जिंदगी होती है, एंड द सेकंड वन बिगिंस व्हेन वी रियलाइज वी हैव ओनली वन लाइफ। और दूसरी शुरू ही तब होती है जब हमको ये समझ में आता है कि नहीं, हमारे पास एक ही जीवन है, और जब एक ही लाइफ है तो फिर रुकना क्यों है यार। कमेंट बॉक्स में एक लाइन लिखिएगा, वन लाइफ लीव मोर, वन लाइफ ड्रीम मोर, वन लाइफ एस्पायर मोर। सेनेका ने कहा, व्हाइल वी आर पोस्टपोनिंग आवर लाइफ स्पीड्स बाय। जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, चीज़ों को टालते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो आगे जाता जाता है। यहां से सबसे पहला वर्ड हम लोग आज की क्लास का शुरू करते हैं। तैयार रहिएगा इस रैपिड फायर वोकैब में। काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे जो स्क्रीन पे होंगे, और कुछ चीज़ें मैं आपको बोलूँगा सर्च करने के लिए, आरएनडी करने के लिए, वो चीज़ों को मिस मत कीजिएगा। सबसे पहला, चलो इसको तो आपको दिखाता हूँ, उसके भी पहले चलो मेरी तरफ से क्वेश्चन देता हूँ। एक यार क्वेश्चन हर साल आता है, इनफैक्ट मैं भी टेस्ट पेपर ही बना रहा था आप ही लोगों के लिए, तो मैंने एक क्वेश्चन दिया भी है। चलो मैं ही बता देता हूँ, मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इलिसिट एंड एलिसिट, ELICIT, ये CIT है। इलिसिट एंड इलिसिट शब्द में डिफरेंस। सबसे पहली बात, इलिसिट एंड इलिसिट शब्द में डिफरेंस क्या होता है, आज के बाद ध्यान रखिएगा। जहां पे आई आएगा, इलीगल को लेके आएगा। मतलब सर, ILLEGAL। इलिसिट मतलब होता है इलीगल, और इलिसिट मतलब होता है टू इवोक अ रेस्पॉन्स, किसी में रेस्पॉन्स को इवोक करने के लिए। इस पर्टिकुलर डिफरेंस पे लगाइए मिनिमम डबल स्टार। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें इस तरह के डिफरेंसेस नहीं आते। इसको मैं पर्सनली बोलना प्रेफर करता हूं, इंग्लिश यूसेज। मैं आपको 3 असाइनमेंट दे देता हूं। एक काम कीजिए, जैसे मैंने यहां पे बताया, ठीक उसी तरह से FLAIR और FLARE, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताइएगा, पहला। दूसरा जो अभी 2018 में पूछा गया था, BREAK ब्रेक, ये क्वेश्चन 2018 में IIT गुवाहाटी ने पूछा था। इसी तरह से आपको और मुझे क्या पसंद है, कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT और COMPLEMENT, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जबरदस्त तरीके से बताइएगा। एक मैंने बता दिया, 3 मैंने पूछा। ध्यान रखिएगा, हर वो चीज़ मैं बताऊंगा, सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इलिसिट और इलिसिट, इलीगल। इलिसिट इवोक करना, हम लोग नेटिव स्पीकर्स नहीं है तो थोड़ा इस तरह के अगर हम लोग ना फंडे बना के रखते हैं, कोई खराब बात नहीं होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछा है। फ्लेयर, ये बाय द वे कैट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्रेक, ये IIT के एग्जाम में, मतलब गेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह मिल जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आज का सेशन चलो स्टार्ट करने के पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। मैं अपनी उंगलियों से इसको पकड़ा हुआ हूँ ना, तो ये फिंगर इंप्रेशन के लिए, फिंगरप्रिंट के लिए एक वर्ड होता है डेक्टिलोग्राम। पहले स्पेलिंग करेक्शन पूछते हैं सर, गेट में तो अभी पूछा नहीं जा रहा यार। MBA एंट्रेंस एग्जाम में तकरीबन ज़्यादातर एग्जाम्स में, कैट में नहीं पूछते आजकल, पहले पूछते थे। MBA के ज़्यादातर MBA एंट्रेंस एग्जाम से पूछा जाता है स्पेलिंग करेक्शन। स्टार लगाइए, डेक्टिलोग्राम। चलो थोड़ा हिंट देता हूँ, DACTY, चलो यहाँ तक के बोल दिया। डेक्टिलोग्राम, ये फिंगरप्रिंट्स के लिए एक वर्ड होता है। इंडिया में जितने भी SSC वगैरह के CGL, CHSL, CPO जितने भी होते हैं, रेलवे के एग्जाम, बैंक के एग्जाम, इसमें स्पेलिंग करेक्शन आता है, बिल्कुल मत भूलना। इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह में ये सब में इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स में FCAT के पेपर में, AI में, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन सभी में इंपॉर्टेंट है। देखिए, पिछले 1949 में चाइना बना है, और 1949 में जब से चाइना बना है तब से लेके चियांग काई शेक जो चाइना के रूलर थे, जब वहाँ पे जमींदारी प्रथा थी, वो अपने देश से सोना लिए और भागे एक टापू में। जब वहाँ पे सिविल वॉर आया तो, गृह युद्ध जहाँ वहाँ पे हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ,
तो वहाँ से जैसे ही माओ ने हमला किया तो यहाँ से वो भागे और ये बना चाइना, और वो जो टापू था वो कहलाया ताइवान। और तब से लेके आज तक कोई ना कोई उनके बीच में इशू चलता रहता है, कंटेंशियस इश्यूज मतलब होता है जैसे कि बोलते हैं ना बोन ऑफ कंटेंशन, विवाद की वजह। जैसे कि आप साउथ चाइना सी में देखिए, पैरासेल और स्पार्टले आइलैंड चाइना ने शब्दशः मिट्टी ला के रख दिया है वहाँ पे, और वो बोलता है तो मेरा आइलैंड है, ये तो मेरा आर्टिफिशियल आइलैंड है ना, ये तो मेरा खुद का आइलैंड है ना एंशिएंट्स का। पूरी दुनिया बोलती है सर ये आप मिट्टी ला के रखो, कैसे कर रहे हो आप? इंटरनेशनल इश्यूज, बोन ऑफ कंटेंशन। इसी तरह से अगर आप देखेंगे जो ट्रम्प साहब थे और नॉर्थ कोरिया के साथ, तो 3 देश हैं जो FATF मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, राइट? तो FATF की ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से 3 कंट्रीज आते हैं जरा बताना। चलो एक तो मैं, अरे पीछे कैसे भाग गया, एक तो है नॉर्थ कोरिया, ये तो है ही सही, राइट? सो कंटेंटियस इश्यूज जब आप बोलते हैं तो ऐसे विच कॉजेज आर्ग्यूमेंट, इसलिए एक फ्रेज होता है बोन ऑफ कंटेंशन, लिख के रखो। इस तरह से और बहुत सारे, तो ताइवान और इसका मैंने बता दिया। ताइवान की वजह से राष्ट्रपति साहिबा का नाम जरा बताएंगे, बहुत ही पावरफुल से ज़्यादा ना, बहुत ही इंप्रेसिव लेडी है, पूरी दुनिया में उनका बहुत नाम है। जैसे न्यूजीलैंड की जेसिका आर्डर्न साहिबा है ना प्राइम मिनिस्टर जी, वैसे ही जो ताइवान की राष्ट्रपति साहिबा है, इंग पूरा नाम लिखिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें सिनोनिम निकालना है आपको कि इसका सिनोनिम क्या होता है। कंटेंटियस मतलब वही जो विच कॉजेज आर्ग्यूमेंट। सो सेटिस्फाइड तो सैशिएट बोलते हैं ना, इनसैशिएबल जिसको तृप्त नहीं किया जा सकता। कहीं पे प्रोटेस्ट हुआ, दबा दिए, क्वेल कर दिए, क्वेंच कर दिए, तो ये तो खैर नहीं होगा। विदाउट प्लानिंग ने कॉजिंग आर्ग्यूमेंट से, तो ठीक है अपने को मिल गया समथिंग दैट कॉजेज आर्ग्यूमेंट। सर लेकिन मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाता, मैं ना बहुत ही सेंटिमेंटल हो जाता हूँ। ठीक है सेंटिमेंटल होते होगे, लेकिन सेंटिमेंटल होने के लिए एक अच्छा वर्ड देता हूँ, मॉडलिन, MAUDLIN, इसको बोलते हैं मॉडलिन, MAUDLIN, मॉडलिन। किसके लिए यूज करते हैं सर मॉडलिन? समवन हु इज एक्सट्रीमली सेंटिमेंटल, जो आदमी बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल हो। एक वर्ड होता है जिस, एक ऐसा इंसान जो ना किताब बहुत होर्ड करता है। होर्ड मतलब कौन सा होर्ड? HOARD वाला होर्ड या HORDE वाला होर्ड? चलो एक तो मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं बोलते बोल दिया, इसलिए होर्ड करना मतलब इकट्ठे करना, इसकी बात कर रहा हूँ। ये वाला जो होर्ड होता है, अरे रुक जा यार, ये होर्ड जो होता है ये लोगों को बताता है, पीपल, और याद नहीं रहेगा तो HORDEPEOPLE, पीपल, इस तरह से याद रह जाएगा आपको। याद रहेगा कि नहीं भी अपने को? पीपल। ऐसे लोग जो ना किताब होर्ड करना पसंद करते हैं उनको बोलते हैं बिब्लियोटाफ। ऐसे लोग, बिब्लियो जहां पर भी आएगा किताब को लेके आएगा, बिब्लियोटाफ। ऐसे लोग जो किताब होर्ड करना, किताब इकट्ठे करना पसंद करते हैं, उनको बोलते हैं बिब्लियोटाफ, BIBLI। चलो अब आगे लिखना, इसकी स्पेलिंग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, देखते हैं क्या बोलते हैं, ठीक है? जब इतना कुछ बोल रहा हूं तो रूट वर्ड भी बोल ही देता हूं। एक मस्त रूट वर्ड आपको बताता हूं, एक अच्छा रूट वर्ड है फिड। फिड जहां पे आएगा फेथ को लेके आएगा, ध्यान से सुनना, फिड जहां पे आएगा फेथ को लेके आएगा। आपको अपने ऊपर गजब का भरोसा है, कॉन्फिडेंट, CONFIDENT। आपका जो खासम खास दोस्त है वो कॉन्फिडेंट हुआ, यही डिफरेंस होता है इन दोनों शब्दों में। रुको यार, इस पे लिखते हैं, ऐसे बन नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा CONFI। अगर आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा, यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। और आपका जो खासम खास दोस्त है जिससे आप बहुत चुगली उगली करते होगे, एक ऐसा दोस्त, कॉन्फिडेंट, याद रहेगा अपने को वर्ड, CONFIDENT। एक वर्ड अपन बोलते हैं परफिडी। परफिडी मतलब डिसलॉयल्टी के लिए बोलते हैं, धोखेबाजी के लिए बोलते हैं। ही इज अ परफिडियस लवर, ऐसा बोलते हैं ना, परफिडी, PERFIDY। जैसे कॉन्फिडेंट हुआ, आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा था, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो वहां पे बोलते हैं डेफिडेंट। डेफिडेंट की स्पेलिंग DIFFIDENT। क्या बोला मैंने? DIFFIDENT, डेफिडेंट। आधार कार्ड बताता है यू आर अ बोनाफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया, BONAFIDE। याद रखना, बहुत टॉप के एग्जाम में बोनाफाइड एंड बोनाफाइड्स में डिफरेंस पूछ लेते हैं। आधार कार्ड बताता है आधार कार्ड बताता है यू आर अ बोनाफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया, तो बोनाफाइड मतलब जेन्युइन सिटीजन है, ये आपकी विशेषता हो गई। आप यार एग्जाम देने का, उन्होंने बोला शो मी योर बोनाफाइड्स, तो बोनाफाइड्स यहाँ पे एक संज्ञा हो गया, ध्यान रखिएगा इसको। कम से कम 3 रूट वर्ड, जैसे कि क्या क्या बता दिया मैंने आपको? कॉन्फिडेंट, परफिडियस, डेफिडेंट, बोनाफाइड, 6-7 तो मैं बता दिया। कम से कम 2-3 वर्ड्स आप बताइएगा फिड का, जहाँ पे आता है, जैसे कि एफिडेविट, फिडेलिटी, इनफिडेलिटी, इस तरह के। देखता हूँ आप क्या क्या बता पाते हो, ठीक है? तो ये सारे के सारे वर्ड्स आप बताना, अच्छा रहेगा। ध्यान रखना, मैं जितनी चीज़ें बोलूँगा सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेना।
सर ये जो पढ़ते हैं ना तो एकदम नींद से आती है। नींद आए ना आए, मैं आपको एक अच्छा वर्ड बताया तो नींद के लिए, और वो अरे तो कहाँ भाग गया, रुको मैं आपको नींद के लिए, आजा यार, नींद के लिए मैं आपको अच्छा वर्ड देता हूँ। कई बार हम लोग होता है ना, वी डोज ऑफ टू स्लीप, नींद के लिए एक अच्छा वर्ड लिख लो ना, डोज ऑफ। अब बोलो क्या सेंटेंस बोल रहे थे? नहीं सर ये मैं पढ़ता हूँ ना तो मेरे को कई बार नींद आती। क्यों नींद आती यार? इतना मस्त अपन लोग इधर उधर सब चीज़ों से कनेक्ट कर करके देखते रहते हैं, क्या नींद की क्या जरूरत है ना। तो जो अपन लोग एकदम नींद आए थे ना, हम लोग ग्रेजुअली वी डोज ऑफ टू स्लीप, नींद में चले जाना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक शब्द की स्पेलिंग लिखेंगे रेडोलेंट, RED कंप्लीट कीजिएगा। रेडोलेंट, रेडोलेंट मतलब क्या होता है? एकदम बहुत फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, फुल ऑफ कलर। कई बार क्या होता है, हम ना अचानक भयानक अपने किसी दोस्त से मिलते हैं तो हम लोग एक वर्ड बोलते हैं, आई बम्प इनटू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल कोई सेलेब है, रोड से जा रहे हैं, आपने बोला आई बम्प इनटू, आई बम्प इनटू सचिन तेंदुलकर साहब होगा हमारे। तो बम्प इनटू मतलब अचानक भयानक किसी से बाई चांस मिल जाना, उसको बोलते हैं बम्प इनटू। आई थिंक इसमें काफ़ी है। वापस आ जाओ, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रूट वर्ड है, क्या क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पे टाइमर भी चल रहा है, खुद से आंसर दो एक बार, उसके बाद मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन है वो देख लो क्या है, इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस। इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस, इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस का मतलब, ये क्वेश्चन कब है वो भी देख लो, 2017 में पूछा गया, संडे में पूछा गया। इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस, तो ट्रैंक्विलिटी तो हो नहीं सकता। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति, पीसफुलनेस, सीरेनिटी, ये सब होता है। हार्मनी का मतलब वही शांति, पीसफुलनेस। रेक्टिट्यूड बहुत अच्छा वर्ड है, करेक्ट प्लस एटीट्यूड को जोड़ दो, रेक्टिट्यूड बन जाएगा। करेक्ट करेक्ट ले लो, एटीट्यूड का ट्यूड ले लो, याद रहेगा। ये इसका आंसर नहीं, लेकिन याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो ये हो गया हैसल। हैसल मतलब वही भागम भाग, भागम दौड़ी, ये सब चीज़ को बोलते हैं हैसल, याद रहेगा हमने को। एक लाइन लिखिएगा, जिम रॉन साहब का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर एंड विथ वॉट एवर यू हैव गॉट। लाइफ में अगर अपन लोग कंप्लेन ही करते रहेंगे ना तो लाइफ चेंज नहीं होगी। फॉर थिंग्स टू चेंज वी हैव टू चेंज, फॉर थिंग्स टू गेट बेटर वी हैव टू गेट बेटर। स्टीफन कवी साहब ने काफ़ी पहले ये कहा, आई एम नॉट द प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। अक्सर यार हम लोग ये सोचते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ये सब सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे यार। एक ही तो लाइफ है ना अपने पास, तो ये कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट द प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांस, आई एम नॉट द प्रोडक्ट ऑफ माई सिचुएशंस, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। यार अक्सर ना नोक जोक होते रहती है हमारे अपने आसपास के लोगों से, लड़ाई झगड़ा होता है तो अपने कलीग्स वगैरह से। एक अच्छा वर्ड आपको देता हूँ छोटे छोटे डिस्प्यूट्स के लिए, उसको वर्ड बोलते हैं फ्रे, FRAY, फ्रे। फ्रे का मतलब क्या होता है? ये डिस्प्यूट्स, स्क्वैबल भी बोलते हैं, स्पैट एंड स्क्वैबल अगर बोलते हैं, लिख लो इनफैक्ट स्क्वैबल, SQUABBLE, स्क्वैबल। सो स्पैट एंड स्क्वैबल, तो ये स्क्वैबल वाली चीज़ को क्या बोलते हैं भाई? लड़ाई झगड़ा, ये इस तरह से चीज़ें। यार एक बार एक एग्जाम में मैंने ही दिया था अपने यहाँ के टेस्ट पेपर में, एक फ्रेज दिया था मैंने, किंग ऑफ द हिल। ये मुझे ज़रा ना ढूंढ के बताना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिसका भी आंसर करेक्ट होगा मैं लाइक कर दूंगा। किंग ऑफ द हिल, इस फ्रेज का मतलब क्या होता है? किंग ऑफ द हिल, व्हेन यू कॉल समवन किंग ऑफ द हिल, कब आप बोलते हो किसी के लिए किंग ऑफ द हिल? अच्छा क्वेश्चन है। आते हैं मूवी जिसका नाम है पीके। पीके में आपको ये वाला सीन याद है? आमिर खान साहब बोलते हैं, हमको बेमतलब ही कैद कर दिया, हमको बेमतलब ही इम्योर कर दिया। इम्योर लिखा भी हुआ मैंने स्पेलिंग, IMMURE। इम्योर करने का मतलब होता है किसी को जेल में बंद कर देना, भूलना मत। 2010 में एक एग्जाम में, आप देखो हम लोग सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं, उस तरह से पूछा गया था। ये वाकई में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आप देख सकते हो। मेरे ख्याल शायद एक MBA का एग्जाम होता है स्नैप, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है। एक फ्रेज लिखा हुआ है, यू आर द बॉम्ब। हम पूछा था इसका मीनिंग क्या है? यू हैव अ बैड टेम्पर, यू आर अ वेपन, यू आर एक्सेप्शनल और वंडरफुल, यू आर डेंजरस। ऑब्वियस सी बात है, डेंजरस के बारे में बात नहीं हो रही है। वॉर वेपन, WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। क्या होता है WMD? जरा कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखना। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं, जरा लिखना, बताना मुझे। तो ऑब्वियस सी बात है B और D, तो सॉरी ये B और D तो डेफिनेटली नहीं होगा। बसता क्या है? U और A और C। यू हैव अ बैड टेम्पर नहीं, आप जब बोल रहे हो यू आर अ बॉम्ब मतलब यू आर एब्सोल्युटली फिनोमिनल एक्सेप्शनल पर्सन। यार मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना, काफ़ी साल पहले कैट के एग्जाम में डिफरेंस पूछा था। एक्सेप्शनल मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, एंड एक्सेप्शनेबल, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दो यूसेज लिखना। क्या क्या बोला? एक्सेप्शनल एंड एक्सेप्शनेबल, डबल स्टार लगाना, और इसी के नीचे एक और चीज़ लिखना, अनएक्सेप्शनल, अनएक्सेप्शनेबल, इसमें भी डबल स्टार लगाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं आपको ये बोलता हूँ कि जो मैं बोला हूँ आपको वोकैब, वही वोकैब्स आपको ज़्यादातर वर्ड्स वही मिलेंगे जो आपके अलग अलग एग्जाम्स में आएंगे, ध्यान रखना।
सर ये वर्ड जब मैं पढ़ता हूँ ना तो कई बार मुझको बोरिंग लगता है, वो मुझे नहीं पता। बोरिंग के लिए एक सिनोनिम बता देता हूँ, और उसको बोलते हैं, इसको ऐसे मुंडेन लिखते हैं, इसको ऐसा मुंडेन मुंडू ये सब नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मंडेन। इट्स नॉट मुंडेन मुंडू ये सब नहीं बोलते इसको बोलते हैं मंडेन अफेयर्स ऑफ लाइफ। मंडेन्स मतलब डेली अफेयर। जो लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, अगर लोग वाकई में पेपर सॉल्व करेंगे तो उनको मंडेन वर्ड मिल जाएगा। इसका पहला ऑप्शन दिया रहा तो भी बता देता हूँ, हैकनेड, ट्राइट, कॉमन प्लेस, समहाउ ये वर्ड भी देते हैं लोग कॉमन प्लेस के नाम से। इस वर्ड को भूलना मत, मंडेन अफेयर्स ऑफ लाइफ। इट्स नॉट मुंडेन, इट इज मंडेन। कमेंट बॉक्स में मुझे एक वर्ड की स्पेलिंग बताएंगे, ये जीआरई वगैरह में इस वर्ड काफी आता है, स्कल्डजरी। फिर से बोलता हूँ, स्कल्डजरी। एयरफोर्स वाले बच्चे डबल स्टार लगाएंगे इस वर्ड पे, स्कल्डजरी। अगर नहीं पता होगा तो गूगल कर लेना, यहाँ पे एल सिंगल आएगा कि डबल आएगा, वही खेल रहता है इसमें, ठीक है। और वही चीज़ बार बार एग्जाम में आती है। मुझे ना डिफरेंस बताना, फेमस और इनफेमस में फ़र्क क्या होता है। दो वर्ड्स लिख देता हूँ, फेमस, FAMOUS, फेमस, और उसके अलावा इनफेमस, इनफेमस। इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है ऑफ कोर्स और एक नेगेटिव होता है, पर दोनों में डिफरेंस होता क्या है ये आपको ढूंढना है, राइट। एक एग्जाम देख लेते हैं जो, सॉरी एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2014 में आया था, SSC के क्वेश्चन मेरे ख्याल है ना, इनकेपेबल ऑफ एरर, जो मिस्टेक ना कर पाए या जो मिस्टेक ना करे। ये सारे के सारे ऑप्शन ही बहुत बेहतरीन है, टाइमर आपके लिए चल रहा है। पहला ऑप्शन है एरोनियस, दूसरा है इनकॉरिजिबल। डबल स्टार लगाना, ये ढूंढ के मुझे बताना, ये आंसर नहीं है इसका, लेकिन ये वर्ड इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर एक एग्जाम में पूछा वर्ड है इनकॉरिजिबल, भूलना मत इसको। अनबीटेबल नहीं, जो एरर ना करे, जो मिस्टेक ना करे, उसको बोलते हैं इनफेलेबल। जैसे कई बार हम लोग भगवान वगैरह के लिए यूज़ करते हैं ना, इनफेलेबल। इनफेलेबल मतलब जो गलती ना करे, जो मिस्टेक ना करे, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग इनफेलेबल, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से एक रूट वर्ड और ले लेते हैं। एक काम करो, पग, PUG, पग। पग मतलब पग रूट वर्ड जहाँ पर भी आएगा ना, फाइट को लेके आएगा, याद रहेगा। जैसे कि प्यूगिलिस्ट, अब ना प्यूगिलिस्ट की स्पेलिंग काफ़ी बार पूछते हैं एग्जाम में, ठीक से देखना, PUGILIST। प्यूगिलिस्ट मतलब जो लोग बॉक्सिंग करते हैं, जो बॉक्सर्स होते हैं उनके लिए बोलते हैं प्यूगिलिस्ट। आप में से वो लोग जिनको जल्दी गुस्सा आता है, पगनैशियस। क्या होता है वर्ड, पगनैशियस। पगनैशियस मतलब वही जो बहुत जल्दी गुस्सा, जो लड़ता झगड़ता है, उसके लिए बोलते हैं पगनैशियस। इम्पग्न क्या होता है, स्पेलिंग लिखना ज़रा, इम्पग्न की स्पेलिंग क्या लिख रहे हो मैं भी देखता हूँ, ठीक है। एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ तक क्लियर है। एक फ्रेज और दे देता हूँ क्योंकि एग्जाम में फ्रेज आते हैं। कॉक एंड बुल स्टोरी, क्या होता है यार कॉक एंड बुल स्टोरी, ज़रा बताना मुझे, मैं भी सुनता हूँ। कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका आप ढूंढ पाते हो कि नहीं, इस फ्रेज का मुझे मीनिंग बताना। COCK, कॉक एंड बुल, ये बहुत कॉमन फ्रेज है, ठीक है। ये एग्जाम में आता है, वो लोग जो सही में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये सब एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। यार जब मैं स्कूल में था ना तो मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ लेट ही पहुंचता था, इसमें कोई अच्छा ये कुछ दूसरा वर्ड रख देना, कोई बात नहीं। क्या नाम है इनका, इन सर का नाम मैं भूल गया यार। तो बहुत फेमस विलन का, ग्रोवर साहब, गुलशन ग्रोवर साहब, ये बोलते हैं ना बैड मैन। बैड मैन मतलब एट्रोशियस मैन, एट्रोशियस मतलब गंदा, बैड, इस तरह से। अच्छा वर्ड है, मतलब अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के हिसाब से। एबॉमिनेबल, स्टार लगा दीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे एबॉमिनेबल की स्पेलिंग बता देना, ठीक है। तो ये था हम लोग आज का सेशन, यहाँ तक के। चलो जाते थे, चलो एक काम करते, एक और बता देता हूँ। जब मैं यहाँ पे बताने के लिए आई गया था तो एक चीज़ आप लिख लो, मेड ऑफ, अच्छा ठीक है। और एक और शब्द होता है मेड फ्रॉम। इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या होता है, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब आप बोलते हैं मेड ऑफ, फॉर एग्जांपल चेयर्स आर मेड ऑफ वुड, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बोल रहे हो मेड ऑफ के लिए बोल रहे हो, ठीक है। माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, तो होता है क्या, जो इनहेरेंट कैरेक्टर होता है जिस भी चीज़ से आप बना रहे हो वो चेंज नहीं होता है। ऑन द कॉन्ट्री जब आप मेड फ्रॉम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, तो उसकी जो फिजिकल फॉर्म है वो चेंज हो गया, इसलिए आपने बोला वाइन इज मेड फ्रॉम वुड, राइट। तो जहाँ पे ना उसका फॉर्म चेंज हो जाए वहाँ पे मेड फ्रॉम बोलते हैं, अदरवाइज मेड ऑफ बोलते हैं, याद रहेगा अपने को। तो ये था हम लोग आज का सेशन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी स्ट्रैटेजी वाले सेशन या इंटरेक्टिव सेशन ले रहा हूँ, देख रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जितने भी इस तरह के इंटरेक्टिव सेशन, स्ट्रैटेजी सेशन मैं लाइव लेता हूँ, जैसे कि टेस्ट सीरीज कैसे देंगे, अपने फियर को कैसे जीतना है, रीडिंग हैबिट या हैबिट कैसे डेवलप करना है, बुक समरीज जो मैं ले रहा हूँ, इसके अलावा किसी भी इंडिया के बाहर के एप्टीट्यूड की तैयारी करते, एप्टीट्यूड पढ़ना कैसे अपने को, स्टोरी टेलर अपन लोग ये सब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, जरा कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताना भाई। सर आप में से वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो पहली बार मुझे देख रहे होंगे, सॉरी यार, आप में से वो सभी के सभी लोग जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे, वो ये रहा मैं भी, मेरे शायद क्रेडेंशियल्स नहीं डिस्प्ले, ये हो गए, तो ये रहा मैं,
सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है, आराम से आप देख लेना क्रेडेंशियल्स का जो भी है, सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। वहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस, फ्री कोर्सेज और इसके अलावा जो पेड कोर्सेज होते हैं दोनों की दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। कैसे यूज़ करूँगा सर? जो हम लोग पेड कोर्स बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्लस या सब्सक्रिप्शन कोर्स। ये रहा, तो सब्सक्रिप्शन वाले कोर्स को अभी जो मेरा कोर्स है इसके बाद और आएगा गेट 22, 23 और इंजीनियरिंग सर्विसेज 21। इसमें मैं लाइव क्लासेस मेरी 4 दिन होती है, एक दिन डाउट क्लियरिंग सेशन होता है और एक दिन वीकली टेस्ट होता है मस्ट टाइप से। ये जो लाइव क्लासेस और ये डाउट क्लियरिंग है 90 मिनट्स का एक्सक्यूज मी यार, और वीकली टेस्ट 30 मिनट से 60 मिनट्स का मज़ेदार तरीके से। पूरा का पूरा सेशन बाइलिंगुअल होता है। मैं पर्सनली बोलूँगा प्लस की जगह आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रेफर करना। इसमें आपको मस्ट टाइप से 1-to-1 मेंटोरशिप उनका मिलेगा जो ऑलरेडी एग्जाम क्लियर करके बहुत बेहतरीन जगहों पे। आप चाहें तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप चाहें तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बट ये मत भूलना ST26 ये कोड लगाना मत भूलना। ये कोड आप जितने लगाएंगे ना आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। आइकॉनिक और इसमें जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलता है। मैं पर्सनली बोलूँगा आइकॉनिक और ये 24 मंथ्स का, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। 24 मंथ्स तक के गेट EAC में जितने भी टीचर्स हैं उनका जितने भी वीडियो देखना, लाइव अटेंड करना, वीडियो देखना, रिकॉर्डेड देखना, जितना देखना है, मतलब पढ़ाई का बुफे जैसा है। जितना मस्त एंजॉय करना चाहो पढ़ाई सब कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है सर, आपने बोला कि आपकी फ्री क्लासेस भी होती हैं। अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना और यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। सौरभ 123 ठाकुर 251681 ये मैं हूँ, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। एक बार आपको बता भी देता हूँ। अच्छा, बाय द वे टेलीग्राम में FT एक्सप्रेस आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? FT एक्सप्रेस आप सब्सक्राइब कर लेना और सौरभ सर ऑफिशियल, 2 चीज़ें, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा, मतलब अच्छा रहेगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ। आप अनअकैडमी के ऐप पे जाना या वेबसाइट पे जाना, सौरभ ठाकुर यहाँ पे जाना, यहाँ पे नीचे आना, यहाँ पे जैसे नीचे आओगे यहाँ पे सी ऑल में जाना, तो ये खोलना और जैसे ही आप ओपन करोगे तो ये सारे के सारे वीडियोस मेरे फ्रीली अवेलेबल है। हर रोज़ 11 बजे मैं फेस द फियर का एक सेशन लेता हूँ। जो आपको टॉपिक टफ लगते हैं, जिससे डर लगता है, मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ 1 मिनट के वीडियो में और उसके बाद आप लोगों से पोलिंग करवा के वही टॉपिक डिस्कस करता हूँ। अभी फेस द फियर में कल का जो सेशन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाने वाला हूँ उसमें 11 AM पे, तो 11 AM वैसे ही पहुँच जाएगा और आप अनअकैडमी के ऐप पे मेरे वाले इस पे तो आपको मिल जाएंगी क्लासेस। ये जितने भी वीडियोस हैं यहाँ पे ST26 लिख दीजिएगा, ये मैंने लिख के दिखा ही रखा है ST26। ये वीडियोस अपने आप चलने लग जाएंगे। जहाँ भी पढ़ रहे होंगे आपको मज़ा आ रहा होगा मेरे साथ पढ़ने में, तो इस तरह से चिट्ठी लिखिएगा जैसे इन बच्चों ने लिखा है। ये सारे के सारे बच्चे जो लिखते हैं चिट्ठी, तो मुझे आप लोग की चिट्ठी पढ़ने में आता है। सर जो आप बोल रहे थे कि जो सेशन चलता है वो, जिससे ये रहा सेशन, ठीक है? इसी तरह से जो मेरा बैच चल रहा है अभी गेट 22, 23 और इंजीनियरिंग सर्विसेज 21 वालों का बैच चल रहा है, वो ये रहा। और यहाँ पे आप सारे के सारे सेशन देख सकते हैं। पूरा वेल प्लान्ड सेशन होता है जिसमें डाउट क्लियरिंग सेशन से लेके क्लासेस से लेके टेक्स्ट से लेके हर चीज़ मिलता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। जाते जाते एक लाइन लिखिएगा, 1 लाइफ लीव मोर, 1 लाइफ ड्रीम मोर, 1 लाइफ कंप्लेन लेस। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय रेडी, टेक केयर, जय हिंद।